रूस हुआ फेल, सबसे बड़ी खबर। इस वॉर अपडेट की सबसे पहले आपके सामने मजेदार बात यह है कि बर्थडे के दौरान भी न पार्टी न मस्ती न कुछ है, न दोस्तों के साथ घूमना फिरना, 24 घंटा बस खबर खबर, कहीं तो छुट्टी। कभी अपने मन से बोल दिया करो रज़ा भाई छुट्टी लीजिए, अपने दोस्तों को भी अपने ऑफिस में जो है लोगों को छुट्टी दीजिए, आराम कीजिए। नहीं, इतनी मोहब्बत भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया का डिफेंस सिस्टम और रशिया की जो ताकत है वो यहाँ कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। कई बार मैं इस बात को बता चुका हूँ कि रूस के अंदर ड्रोन घुस रहे हैं। मैंने पिछले 1 साल के अंदर जब भी रूस में धमाके हुए हैं, मैंने आपको बताया है कि यूक्रेन का ही हमला होता है। रशिया उस आग की खबर को छुपाता है, लेकिन अब सबूत सामने आ गया है। जो बात मैंने कही थी अब वो तथ्य के साथ सामने आ गए हैं। रूस के मेन शहर, अबे राजधानी की बात कर रहा हूं, मॉस्को के अंदर रेजिडेंटल शहर इलाके में आम लोगों के घरों के ऊपर यूक्रेन का ड्रोन घुस गया, इलाके की पूरी तस्वीरें ली और सही सलामत फिर वापस भी चला गया। यह तस्वीर यूक्रेन की मीडिया की तरफ से जारी करके रूस की सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा रही हैं। अब यूक्रेन का वो जब ड्रोन रूस के अंदर घुसा तो आइए उस यूक्रेन के ड्रोन के द्वारा रिकॉर्डेड फुटेज को आप देखिए। सबूत है खुद अपने में ही कि रशिया का डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है। देखा दोस्तों, सेफ रशिया नहीं है, अपने एयर डिफेंस सिस्टम को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा या कमजोर है। इतना ही नहीं, मॉस्को के बेहद करीब, रूस की राजधानी के बेहद करीब, मॉस्को के बेहद करीब एक यूक्रेन का ड्रोन गिर गया जाकर, जिससे घरों को नुकसान हुआ। उधर समुद्र के अंदर भी यूक्रेन समुद्री ड्रोन भेज रहा है। रूस के सेवेस्तोपोल के इलाके में रशिया ने बताया कि हमने उस समुद्री ड्रोन को मार के विस्फोट कर दिया, बेकार कर दिया, लेकिन धमाका खतरनाक था और कहा गया कि यह भी रूस का फेल्यूर है। उधर 24 फरवरी के अंदर जो पिछला फरवरी निकला है, उस दौरान रूस पर बड़ा हमला यूक्रेन करने वाला था। जब वो अपना रशिया एक बड़ा आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था, परेड कर रहा था, उस दौरान यूक्रेन रूस पर हमला करने की, वो भी बड़ा हमला करने की तैयारी कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन को रोका। ये लीक डॉक्यूमेंट से खबर सामने आई है। अब दोस्तों, वो पल दिखाना चाहूंगा जब रूस के विदेश मंत्री अमेरिका के यूएन में दाखिल हुए, उनका जमकर स्वागत किया गया। खड़े होकर कई देशों के जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने स्वागत किया। यूएन के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने उनका स्वागत किया है, एंटोनियो गुटेरेस ने, और उनको जो है रूस के विदेश मंत्री को खास व्लादिमीर पुतिन के लिए एक लेटर भी लिखा है। हालांकि ये बस कुछ ही देर की इज्जत थी, उसके बाद यूएन समेत कई देशों ने खरी खोटी भी सुनाई और सीधा सीधा यूएन ने कह दिया कि जो कुछ भी रशिया कर रहा है ये सरासर गलत है। उधर दोस्तों, घंघोर बेइज्जती तो हुई और यूएन की तरफ से खरी खोटी जब रूस को सुनाई गई तो तुरंत रूस के विदेश मंत्री ने साफ कह दिया कि अमेरिका किसी का माई बाप नहीं है। पूरी दुनिया की तरफ से अमेरिका को हर मामले में बोलने की जरूरत नहीं है। अपने अंदाज में मैंने आपको बता दिया है, वो वीडियो ये है। действующий в обход ООН, саммиты за демократию, альянс за мультилатерализм, глобальное партнерство по искусственному интеллекту, глобальная коалиция за свободу средств массовой информации, Парижский призыв к доверию и безопасности в киберпространстве. Все эти и другие неинклюзивные проекты задуманы с тем, чтобы подорвать переговоры по соответствующим темам под эгидой ООН, навязать выгодные Западу неконсенсусные концепции и решения. Сначала о чем-то келейно в узком кругу договариваются, а затем преподносят эти... वहीं ब्रिटेन की एनवॉय ने ब्रिटेन की तरफ से यूएन में कहा कि रशिया ने जो कहा है कि वो नाजी से लड़ रहा है। रशिया ने कहा कि यूक्रेन में बायो वेपन है, ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है। Поколение потеряло свое будущее, а российское правительство даже не может объяснить, почему.
Оправдание войны со стороны России, победить нацистов и защита от биооружия – это очевидная ложь. Претензии России на территории Украины никогда не будут признаны. При том, что министр Лавров говорит об эффективной многосторонности, я не вижу ничего эффективного или многостороннего в России. अब देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूस के बड़े नुकसान तो हो ही रहे हैं। वैगनर ग्रुप यहां पर बौखलाया हुआ भी नजर आ रहा है। वैगनर ग्रुप ने अपने सेना से, अपने सैनिकों से कहा है कि आप यूक्रेन के सैनिकों को गिरफ्तार मत करो, सैनिकों को गिरफ्तार करना ही नहीं है, सीधा गोली मारकर कत्ल कर दो। यूक्रेन का एक इलाका है लोहांस्क, जहां पर फिलहाल कई महीने से रूस का कब्जा है। वहां पर ऑयल डिपो है बहुत बड़ा, जहां पर यूक्रेन ने बड़ा हमला करके रूस को तगड़ा झटका दे दिया। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बड़ी बात कही। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सीधा सीधा कह दिया कि पिछले एक साल के अंदर यूक्रेन के खिलाफ रशिया को ईरान ने हजारों की तादाद में रॉकेट, हजारों की तादाद में ड्रोन और लगभग 3 लाख गोलियां और आर्टिलरी शेल जो हैं प्रोवाइड करी हैं समुद्र के रास्ते से। और वो समुद्र का रास्ता तुर्कमेनिस्तान का भी इस्तेमाल किया गया है रूस तक हथियार पहुंचाने के लिए। उधर रूस के सुखोई 25 ने यूक्रेन पर बड़े जबरदस्त अंदाज में बमबारी फिर करी है, और करना बनता भी था क्योंकि रशिया का नुकसान बहुत ज्यादा हो गया है। वहीं यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है यूक्रेन को एडवांस फाइटर जेट देने का सीधा मकसद और सीधा फायदा यह है कि अगले 10 साल तक के लिए आपकी सिक्योरिटी होगी। यानी कीव में आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यह आप अपनी ही सिक्योरिटी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर कीव हार गया तो रशिया फिर आपका नंबर लगाएगा। उधर दोस्तों अमेरिका के बड़े शहर फिलाडेल्फिया के इलाके में जबरदस्त आग लग गई है। नहीं पता कि यह आग कैसे लगी है, लेकिन जबरदस्त है आग, देखिए। यूक्रेन के एक फाइटर ग्रुप थे जिनका नाम था जॉर्जियन लीग, उस ग्रुप का नाम, और उसके 60 लड़ाकुओं को रूस ने एक ही हमले में कत्ल कर दिया है। इसकी जानकारी रशिया ने खुद दी है। वहीं दोस्तों यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने अलग बात बताई है जिससे रूस के समर्थकों में खुशी होगी।
यूक्रेन के डिफेंस इंटेलिजेंस ने कहा है कि अभी भी रशिया के पास 1,20,000 ऐसे सैनिक मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि रशिया हमें इशारा दे और हम यूक्रेन के खिलाफ मैदान जंग में उतर जाएं। बचे कुचे बैखमत के यूक्रेन के इलाके पर रूस ने जबरदस्त बमबारी करके बचे कुचे हुए बैखमत को बर्बाद कर दिया है। Там что-то летает. उधर दोस्तों रूस ने बड़ा काम कर डाला है, एंटी थर्मल ब्लैंकेट बना दिया है और उसको टेस्ट भी कर लिया है। असल में ड्रोन काम कैसे करता है मैं बताता हूं। ड्रोन जो है बहुत ऊंचाई पर होता है, जमीन पर किसी इंसान किसी जीव को डिटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए थर्मल स्कैनर करता है, जिससे सांस लेने वाली ऑक्सीजन वाली चीज उसको नजर आ जाती है। इंसान मनुष्य उसकी हीट पकड़ लेता है, जिस्म की हीट पकड़ लेता है। तो ड्रोन हमको ना देख सके इसके लिए एक ऐसी चादर, एक ऐसे कंबल को बनाया है जो बिल्कुल ही हमारे और ड्रोन के बीच ऐसी चादर की तरह काम करती है कि वो ड्रोन इस चादर की वजह से, इस कंबल की वजह से इंसान की जिस्म की गर्मी को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है और उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। ड्रोन के कैमरे से ही ये टेस्ट आपको दिखा रहा हूं, रूस ने जारी किया है। देखिए उधर दोस्तों यूक्रेन ने कहा है कि खैरसन के इलाके से रशिया जबरदस्ती फोर्सफुली लोगों को भगा रहा है। उधर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रशिया जो लगातार बार बार कह रहा है कि हम नाटो से लड़ रहे हैं, नाटो से लड़ रहे हैं, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको ये बोलने में शर्म आ रही है कि वो यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है। उधर रशिया ने यूक्रेन के स्लोनसेपेक के इलाके में फ्लेम थ्रोवर दागे हैं। उधर वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को रशिया ने जिस तरह से गिरफ्तार किया है, अब 300 विदेशी पत्रकारों ने यह डिमांड करी है रूस से कि तुरंत उस वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को रशिया तुरंत रिहा करे। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन पर अब S-300 भी दागना शुरू कर दिया है, वो भी काफी तेजी से। वहीं दोस्तों यूक्रेन की सेना को यूक्रेन के ही द्वारा बनाई गई एक रोबोटिक्स मिल गई है। ये देखिए वो तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा हूं। ये रिमोट से चलती है, ये रिमोट गन है। इसको दूर तैनात किया जाएगा और सिर्फ रिमोट से बहुत दूर बैठकर गोलियां इससे दागी जा सकती हैं। ये दुनिया का एक आधुनिक हथियार है। अब इस जंग में हम देख रहे हैं कि आधुनिक हथियार और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। वहीं दोस्तों जो रूस के नागरिक विदेशों में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, उन पर गाज गिरने वाली है। रशिया उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने वाला है। सिर्फ मौज में इस वक्त भारत है, हम भारतीय बड़े मजे में हैं रशिया की मदद की वजह से। रशिया की दोस्ती से भारत बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। रशिया की मदद से ही भारत अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है। कैसे, ये देखिए दोस्तों, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट आपको फुल स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। भारत को रशिया ने लार्ज शिपमेंट भेजा है, जी हां, जिसके अंदर न्यूक्लियर रिएक्टर हैं। जी हां, इसके अलावा कई सारी ऐसी चीजें हैं जिससे भारत अपनी न्यूक्लियर क्षमता बढ़ा सकता है, परमाणु ताकत बढ़ा सकता है। यह अब तक के भारत के लिए सबसे बड़ी फायदे की खबर है। इन तमाम चीजों के बाद आइए मैं आपको बैखमत की तस्वीर, ताजा हाल दिखा देता हूं
कि रूस ने बैखमत का इलाका कैसा बदल दिया है, कैसा हाल कर दिया है बैखमत का। बच्चों, काउंटर ऑफेंसिव ये जुमला याद रखिएगा। ये जुमला जंग में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है अपने बचाव में आकर जबरदस्त पलट वार करना, बड़ा वार, सबसे बड़ा हमला करना। तो अमेरिका ने कहा है कि हम चाहते हैं कि यूक्रेन काउंटर हमला करे, लेकिन अपनी मर्जी से करे। बस हम ये चाहते हैं कि वो हमला कामयाब हो। उधर दोस्तों, एस्टोनिया की प्राइम मिनिस्टर कीव पहुंच गई हैं। कीव पहुंचने के बाद उन्होंने ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के बड़े बड़े अधिकारियों से मुलाकात करने के बाद वादा किया है कि इसी तरह से आपके साथ हम खड़े हैं और आपके देश को बनाने के लिए, आपके देश के लोगों के समर्थन के लिए एस्टोनिया पूरी तरह से खड़ा हुआ है। उधर रशिया ने यूक्रेन पर सुसाइड ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए बड़े हमले किए हैं। यूक्रेन के ज़ैपोरोज़ी के इलाके में जहां पर रशिया ने जहां तक कब्जा किया है वहां पर ड्रैगन टीथ लगा दिए हैं। जी हां, बॉर्डर बना दिया है, यानी जिन जिन इलाकों पर रूस जहां तक कब्जा करता जा रहा है, ड्रैगन टीथ लगाकर फौरन 120 किलोमीटर लगभग इस इलाके को घेर चुका है पूरा, यानी बॉर्डर बना चुका है। तस्वीरों आज जो आप ये जो सफ़ेद सफ़ेद डॉट देख रहे हैं, ये वही ड्रैगन टीथ है। यूक्रेन का एक गाँव है मिनीवो, उसकी तस्वीर देखिए। ये चर्च है जिसमें आग लगी हुई है, और इस चर्च पर रशिया ने हमला नहीं किया है। खबर ये है कि मिलीवो के इस गांव के इस चर्च में किसी ने जानबूझकर आग लगाई है, ये कोई हमला नहीं था। दोस्तों, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया है कि पोलैंड पहले से ही रशिया से, यानी हमसे नफरत करता था, और अब इसके बाद, इस जंग के बाद हमसे और भी ज़्यादा नफरत कर रहे हैं। охвачена приступом русофобии, они нас ненавидят, просто ненавидят, как сумасшедшие, все. Они все жертвы, их оболванили, их заколдовали просто. Они готовы всю жизнь потратить на ненависть к русским. Рано или поздно это пройдет, как все острые. दोस्तों, इस वॉर अपडेट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हमको मुबारकबाद दीजिए। हम आज के दिन पैदा हुए थे और हमने पैदा होकर बहुत कुछ उखाड़ लिया है, आपने हमको पहचान लिया है, यही तो नाम कमाया है। चलिए, दुआओं में याद रखिएगा और इस दिल से दुआ दीजिएगा कि काफ़ी लंबे समय तक आपके सामने आता रहूं और आपको इसी तरह से सच्ची सच्ची खबरें देता रहूं। जय हिंद।